तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मुक़द्दस तो है ही शिफा का मंबा और ख़जाना है। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताते हैं कि जो इस अमल को करेगा, जो इस अमल का आमिल होगा, उसको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह ताला उसको हर बीमारी से महफूज रखेंगे। अगर बीमार होगा तो बग़ैर दवाइयों के उसको शिफा अता फरमाएंगे। अगर वो किसी मरीज़ को पढ़ के फूंकेगा, अल्लाह उसके मरज़ को ख़त्म फरमाएंगे। जो इस अमल का आमिल होगा, अल्लाह उसको दूसरों की शिफा का ज़रिया बनाएंगे। अल्लाह ताला उसके ज़रिए दूसरे रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफा अता फरमाएंगे। शिफा का रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा का ऐसा अमल है कि अगर इसको कोई 1000 बार पढ़ के टूटी हड्डी के ऊपर दम कर दे, अल्लाह ताला उस टूटी हड्डी को जोड़ देते हैं। किसी दर्द पे दम कर दे, अल्लाह उसको दर्द को ख़त्म कर देते हैं। किसी लाइलाज बीमारी वाले को कोई दम कर दे 1000 बार पढ़ के, अल्लाह ताला उसकी लाइलाज बीमारी को शिफा के अंदर तब्दील फरमा देते हैं। इतना बड़ा शिफा का, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा का ये अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को नाज़िल फरमाया जो मोमिनीन के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। रूहानी बीमारियों से भी शिफा है और दिल के अंदर जो ईमान के हवाले से, आमाल के हवाले से जो रसूमात हैं, कुफ़र है, शिरक है, उन तमाम कुफरिया, शिरकिया, अकीदे की और रूहानी और जिस्मानी तमाम बीमारियों से शिफा अल्लाह का कुरान है। जो इस कुरान को पढ़ता है, इसको समझता है, इसको सीने से लगाता है, इसको अपने अमल के अंदर रखता है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, इस पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको ज़ाहरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी तमाम किस्म की बीमारियों से, गलाज़तों से और तमाम किस्म की कदूरतों से, नफ़रतों से, अदावतों से उसको शिफा अता फरमाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, ये शिफा का मंबा है, ख़जाना है, कामयाबी का रास्ता है। ये इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गाइड बुक बनाई है। जिस तरह कोई इंसान किसी मशीन को बना के उसको चलाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी एहतियाती तदाबीर के लिए, उसकी गाइडलाइन के लिए एक गाइड बुक उसके साथ देता है। हर मशीन के साथ, हर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के साथ आपको एक उसका ब्रोशर मिलता है, एक उसकी गाइड बुक मिलती है। ये इंसान की जो 6-7 फुट की मशीन है, इसको चलाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरे बदन को, और इसको चलाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए और इसकी सहूलत के लिए और इससे काम लेने के लिए और इसके फ़ायदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मुक़द्दस को गाइड बुक बना के हमारे लिए नाज़िल फरमाया। जो इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, इस पर अमल करेगा, इससे शिफा हासिल करेगा, वही इंसान दुनिया आखिरत में कामयाब और कामरान है। तो ये शिफा का जो ख़जाना है, पूरा कुरान ही शिफा है। कुरान की हर आयत के अंदर अल्लाह ने ऐसे ऐसे इसरार और रमूज़ और ऐसे ऐसे समंदर इसमें रखे हैं पिन्हा, कि आप पूरे समंदर में गोता लगाएं और कोई भी आपके हाथ में गोहरे नायाब और मोती आ जाए, वो आपकी किस्मत है कि आपके हाथ में कौन कौन से गोहरे नायाब आ जाएं। जितना आप गहराई में गोता लगाते जाएंगे, उतने कीमती गोहरे नायाब और मोती और लालो मरजान आपके हाथ में आते चले जाएंगे। और ये वो समंदर है कि जिसके अंदर ना मोतियों की कोई कमी है, ना मोती ख़त्म होते हैं। जिस तरह अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, अल्लाह के कलाम की और अल्लाह की सिफ़ात भी लामहदूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला भी लामहदूद है, जिसकी कोई हद, कोई किनारा नहीं, कोई इंतहा नहीं, कोई उसकी इब्तिदा नहीं, कोई उसकी इंतहा नहीं। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो अज़ल से है, अबद तक है। उसकी ना कोई इब्तिदा है, ना इंतहा है। ना उसकी कोई ज़ात की कोई हद है, ना उसका कोई किनारा है। ना उसकी कोई पैमाइश है, ना उसका कोई वज़न कर सकता है, ना उसको कोई पैमाइश कर सकता है, ना वो किस पूरी कायनात में समा सकता है। एक मोमिन के दिल में समा जाता है। मेरा रब एक मोमिन के दिल में रहता है। अल्लाह की ज़ात तो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह की ज़ात तो अर्श मुअल्ला के ऊपर है, मगर अल्लाह एक मोमिन के दिल के अंदर समा जाता है। अल्लाह की मोहब्बत एक मोमिन के दिल के अंदर होती है। तो हमें अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात का यकीन होना चाहिए
اور اسی کے بھروسے اور توکل کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور اس سے شفا حاصل کریں۔ تو ایک بہت خاص عمل ہے، یہ خاص ترکیب کے ساتھ ہے کہ جو اس عمل کو پڑھتا ہے، اگر آپ اس کا عامل بننا چاہیں تو آپ اس کو 21 دن تک پڑھ لیں۔ 21 دن تک آپ اس ترتیب کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اس کی تعداد یہ ہوگی کہ آپ نے اس کو 1011 بار پڑھنا ہے۔ 1011 بار 21 دن تک آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ عامل بننے کے بعد آپ کسی کو بھی 1011 بار پڑھ کے آپ پھونک دیں گے، پانی دم کر کے دیں گے، اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ پھر آپ اس کو روٹین میں 111 بار ہر روز پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کی زندگی میں رہے گا۔ اور اس کو اگر آپ 1011 بار 21 دن تک نہیں پڑھ سکتے، اس کا چلہ نہیں کر سکتے 21 دن کا، تو آپ اس کو 111 بار روزانہ پڑھ سکتے ہیں، 300 بار بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں ترکیبیں ہیں، 111 300، یہ چھوٹی ترکیبیں ہیں، یا پھر 21 دن کے جو عمل کی ترکیب ہے وہ 1011 بار ہے۔ آپ تینوں میں سے کوئی بھی کر لیں، یا 21 دن کر لیں 1011 بار اور اس کے عامل بن جائے۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو 111 بار پڑھیں روزانہ، چاہے پوری زندگی پڑھتے رہیں، چاہے اس کو 40 دن پڑھ کے پھر چھوڑ دیں اور صرف 11 بار روزانہ پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو 300 بار روزانہ پڑھیں اور 40 دن تک پڑھیں یا پوری زندگی پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ 3 قسم کی تعداد ہے اس کی، آپ کسی بھی تعداد میں اس کو پڑھ کے جتنا پڑھیں گے اتنی پاور، روحانی قوت آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ ٹوٹی ہڈی پہ دم کریں گے، ٹوٹی ہڈی جٹ جاتی ہے اس سے۔ بہت مجرب عمل ہے یہ۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کا اتنا حصہ ہے، بسم اللہ کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا۔ یہ ایک ہوا۔ آپ اسی تعداد کے مطابق، اسی ترکیب کے مطابق اس کو پڑھ کے چاہے اس کا چلہ کر لیں 21 دن کا، اس کا عمل کر کے آپ اس کے عامل بن جائیں، چاہے ویسے اس کو پڑھ کے روٹین میں رکھیں اور پھر آپ اس کو پڑھ کے پھونکتے رہیں اپنے اوپر، فیملی کے اوپر، بچوں کے اوپر، کسی کے اوپر بھی، اپنی ذات کے لیے بھی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہت مجرب اور صدری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔